अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम कुछ ग्रीटिंग्स देखेंगे और कुछ सिंपल वोकैबुलरी। दोस्तों, चाइनीज़ वोकैबुलरी के लिए चारों टोन्स का सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इन टोन्स की भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, तुई का मतलब ऑपोजिट भी है, करेक्ट भी, अग्री करना भी और आंसर भी। इसके करेक्टर में दोबारा और अंगूठा के रेडिकल्स हैं, जैसे अंगूठा उठा के ओके की रिपोर्ट दे रहे हों। पू मतलब नॉट या नेगेटिव। छी उर्दू या हिंदी वाला छी नहीं है। छी उठने को या शुरू करने को कहते हैं। तो पूछी का मतलब हुआ मैं मुकाबले में खड़ा नहीं हूं या सिंपली आई एम सॉरी। मैं भी नेगेटिव या नॉट के लिए यूज करते हैं। ये हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। क्वन तंग जगह को या बंद करने को कहते हैं। इसके करेक्टर में 8 और आसमान के रेडिकल्स हैं। शी किसी सिस्टम को कहते हैं जो छोटे छोटे पार्ट से मिलके बनता है। इसके करेक्टर में फीए नाम का स्ट्रोक और छोटा के रेडिकल्स हैं। दोस्तों, स्ट्रोक्स वो लाइंस होती हैं जिनको जोड़ के एक करेक्टर लिखा जाता है। इनकी मदद से बगैर फिनियन के करेक्टर टाइप किए जा सकते हैं और करेक्टर राइटिंग या कैलीग्राफी में इनका अहम किरदार होता है। टोटल 8 बेसिक स्ट्रोक्स होते हैं जिनसे चाइनीज करेक्टर लिखे जाते हैं, जिनमें तियन, हंग, शु, को, थी, वन, फिए और ना शामिल हैं। तो पूछी के जवाब में मैकोनशी कहते हैं। मैकोनशी का मतलब हुआ नो क्लोज कनेक्शन या इट डजेंट मैटर। इसी तरह शे के जवाब में पुखछी भी कहते हैं। पु मतलब नॉट या नेगेटिव। ख मेहमान को कहते हैं। इसके करेक्टर में जैसे कोई आपकी छत के नीचे आ जाए तो आप उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। छी अगेन गुस्सा या परेशानी को कहते हैं। इस तरह पुखछी का मतलब हुआ मुझे आपकी मेहमान नवाजी करके कोई परेशानी नहीं हुई या योर वेलकम। शे के जवाब में पुयुंगशिए भी कहते हैं। पु मतलब नहीं, युंग इस्तेमाल करने को कहते हैं और शिए मतलब शुक्रिया। पुयुंगशिए मतलब शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं या मेंशन नॉट। दोस्तों, चाइनीज़ वोकैबुलरी में टोन्स का बड़ा हाथ होता है। चारों टोन्स की अलग अलग पहचान है। किसी वर्ड की टोन बदल गई तो मतलब भी बदल जाएगा। आइए हम इसको एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं और इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। फर्स्ट टोन के साथ माँ बोलें तो इसका मतलब मदर या माँ है। इसके करेक्टर में माँ करेक्टर के साथ खोऊ रेडिकल भी है। सेकंड टोन के साथ माँ बोले तो ये हेम्प यानी एक खास पौधे से बने धागे या कपड़े का मतलब होगा। थर्ड टोन के साथ माँ घोड़े को कहते हैं, जबकि माँ अगर फोर्थ टोन के साथ बोले तो ये झिड़कने या गुस्सा करने के माने में आएगा। चारों टोन्स की एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। फर्स्ट टोन के साथ माओ बिल्ली को बोलते हैं। इसके करेक्टर में कुत्ता, घास और खेत के रेडिकल्स हैं, जैसे खेत में घास पे कुत्ता बिल्ली के पीछे पड़ा हो। सेकंड टोन के साथ यू बोले तो इसका मतलब मछली होता है। इन करेक्टर्स को लिखने की अच्छे से प्रैक्टिस करें क्योंकि ये चाइनीज में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले करेक्टर्स हैं। थर्ड टोन के साथ चिए बड़ी बहन को कहते हैं। इसके करेक्टर में जैसे बड़ी बहन एक औरत होने के साथ साथ और भी बहुत कुछ हो, यानी आपका सब कुछ। और फोर्थ टोन के साथ अर गिनती में 2 के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। कपड़ों के लिए फर्स्ट टोन के साथ ई बोलते हैं, जैसे ई फू क्लॉथिंग के लिए या नई ई अंडरगारमेंट्स के लिए बोलते हैं। नंबर 5 के लिए वो में थर्ड टोन इस्तेमाल होती है, जैसे वो का यानी 5 अदद। ऐसे ही आइलैंड या जजीरे के लिए थर्ड टोन के साथ ताओ कहते हैं। इसके करेक्टर में पहाड़ और परिंदे के रेडिकल्स हैं, जैसे जजीरे पे पहाड़ और परिंदे हों। कानों के लिए आर में भी थर्ड टोन ही इस्तेमाल होती है, जैसे आरतुओ कान और आरजी हैंड्स फ्री को कहते हैं। पेन को चाइनीज में पी कहते हैं। इसमें भी थर्ड टोन इस्तेमाल होती है। इसके करेक्टर में जैसे
बांस को तराश के लिखने के लिए बाल नुमा सिरा बनाया गया हो। फर्स्ट टोन के साथ छी नंबर 7 को कहते हैं, लिखने में तो बहुत ही आसान, जैसे उल्टा 7 लिखा हो। ये जूतों को कहते हैं, इसको सेकंड टोन के साथ बोलते हैं। इसके करेक्टर में जैसे छुपने के लिए ज़मीन पे जगह जगह भाग रहे हों, और आप तो जानते ही हैं कि जूतों का छुपने के लिए अहम इस्तेमाल है और ज़मीन के साथ भी गहरा ताल्लुक है। फूल के लिए लफ्ज़ ख्वा इस्तेमाल करते हैं, इसको फर्स्ट टोन के साथ बोलते हैं। इसके करेक्टर में जैसे बंदा घास पे चम्मच जैसे फूल तोड़ रहा हो। फर्स्ट टोन के साथ ची चिकन को बोलते हैं, जैसे चीतन यानी मुर्गी के अंडे। शुए बर्फबारी को कहते हैं, इसको थर्ड टोन के साथ बोलते हैं। इसके करेक्टर में जैसे बारिश के साथ ही बर्फ गिरना शुरू हो जाए।